तो हमें पॉलिसी ऐसी लानी है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जिसके तहत दरामदात में कमी हो और साथ साथ बरामदात में इजाफे की गुंजाइश फिर से पैदा हो, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैरत अंगेज बात यह है कि उनके इनपुट्स की बेशुमार कमी हुई है। आपको इस साल कपास की इंपोर्ट 6 मिलियन बेल्स कम से कम चाहिए, आपने 1 मिलियन बेल भी अभी तक इंपोर्ट नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं गनवर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के इन दिनों हालात कितने गंदे और बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो लगभग गड्ढे में पहुंच चुकी है। और IMF ने भी कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक तरह से पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी दी जाने वाली पेंशनें और जो टैक्सेस में जो छूट हुकूमत ने दे रखी थी पाकिस्तान की आवाम को, वो बंद करने के लिए सीधा बोल दिया। और अब आने वाले समय में पाकिस्तान में और भूखमरी ज्यादा बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंडस्ट्री डे बाय डे सिलसिलेवार खत्म होती जा रही है, और डॉलर का जो करेंसी क्राइसिस है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी स्थिति में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से जो डील या छूट वगैरह थी वो भी लगभग बंद हो चुकी है। तो अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या हालात होगा, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में इस फाइनेंस एक्सपर्ट ने की है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो इस हद तक क्यों है और फिर IMF के साथ नवा रिव्यू कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, बात करेंगे। इस वक्त साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तिसादी डॉक्टर हफीज पाशा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, हमारी इंडस्ट्री असल में इंपोर्ट लेड इंडस्ट्री है कि इंपोर्ट्स आती हैं तो इंडस्ट्री का पहिया चलता है। लेकिन जिस तरीके से हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया हुआ है उसकी वजह से हमारे महसूलात में इजाफा भी नहीं हो पा रहा है। शायद IMF का एक बहुत बड़ा कंसर्न भी यही है कि आपको अपने रेवेन्यू टारगेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। वो 800 अरब के मजीद टैक्सेस लगाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से हमारी इंपोर्ट्स कर्टेल रहेंगी तो ये रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे? और फिर हम ख्वाब ही समझे कि IMF के साथ नवा रिव्यू मुकम्मल नहीं हो पाएगा, 1.2 अरब डॉलर भी नहीं मिलेंगे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस वक्त बहुत अहम डिसीजंस हमारी हुकूमत को लेने हैं। ये जो नवा रिव्यू है IMF का, ये ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। अब आप तकरीबन देखिए कि 2 महीने हो जाएंगे, और इस वक्त IMF की छतरी की हमें बेपनाह जरूरत इसलिए है कि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और खुदा ना खास्ता अगर मुश्किलात और बढ़ जाएं, और अब इस वक्त तो मल्टीलैटरल एजेंसी से हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हैं और फ्लड्स के लिए भी आने के इम्कानात हैं, वो सब रुकने का खतरा है अगर IMF के प्रोग्राम डिले हो या सस्पेंड हो जाता है। इसलिए इस वक्त हुकूमत को वही रिफॉर्म्स करने जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। हमारी हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को यही रिफॉर्म्स कहे थे कि हम करेंगे। अब मैं समझता हूं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी हैं कि बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हमें करने हैं, और साथ साथ IMF की छतरी जो है इस वक्त उसको हमें अपने पास रखना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या दिखाई देता है, डेडलॉक कहाँ है? क्योंकि हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि IMF की शराइत बहुत सख्त है, उसकी भारी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। तो क्या हुकूमत पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करने के लिए तैयार नहीं है? IMF की उन शराइत पर एग्री नहीं कर रही है? यही वजह है कि IMF के यहाँ भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। बात दरअसल ये कि जो पिछले कुछ अरसे से होता रहा है IMF के प्रोग्राम में कि हम कमिटमेंट्स करते हैं लिखे लिखाए, मगर उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने काफी हद तक ट्रस्ट डेफिसिट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको पैदा किया था। और इस हुकूमत ने, मैं समझता हूं कि मेहनत करके IMF के प्रोग्राम को वापस लाए थे। अब मसला सिर्फ ये है कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता हम IMF के प्रोग्राम से हटकर फाइनेंशियल एक तरह से क्राइसिस की तरफ पहुंच जाते हैं, तो जो नुकसानात होंगे अफरात ज़र 2 गुना हो सकता है, और आपकी कौमी पैदावार जो है वो मनफी हो सकती है। ये हमने देख लिया है, जिन मुल्कों को डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ा। अब पिछले दिनों घाना गया है और उससे पहले श्रीलंका।
तो ये जहन में रखना चाहिए हुकूमत को, ना सिर्फ उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं मगर ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है इस वक्त कि IMF का प्रोग्राम हो, वो रिफॉर्म्स बहुत ऐसे हैं जो मुनासिब हैं और उसकी वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ आती है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमी हो सकती है अफरात-ए-ज़र में, अगर बाहर से पैसों का सिलसिला जारी हो जाए और हमारे दरामदात को जिनको हमने आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखा है इतना ना करना पड़े। हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे अगर IMF की छतरी मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, ये जो दरामदात को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस हुकूमत को करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन का तकरीबन विरसे में मिला था और अब भी कुछ इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आर्टिफिशियल मेजर लिया है कि इंपोर्ट के ऊपर इतना मैसिव बैन लगाया हुआ है, इसके क्या इंप्लीकेशंस आप देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशनरी तो ऑलरेडी ये साबित हो रही है। देखिए, बात यह है कि इसकी वजह से हमारा कौमी पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आपने देख लिया कि अक्टूबर के महीने में हमारी सनती पैदावार 7.5% कम हुई और अहम इंडस्ट्रीज जिसमें आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर है, इस तरह की अहम इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन में नुमाया तौर पर कमी आ चुकी है। तो लिहाजा इसकी वजह से, शॉर्टेजेस की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन, अगर आपने आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया है तो इसके माने नहीं है कि इन्फ्लेशन नेसेसरीली कम हो जाएगा। आने वाले हफ्तों में शॉर्टेजेस की वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। आपने देखा कि सैलाब की वजह से खाने पीने के अशिया की कमी कम हुई और उनके अफरात-ए-ज़र की रफ्तार आपके सब्जियों और दाल वगैरह में तकरीबन 35% इस वक्त चल रहा है। तो सप्लाई शॉर्टेजेस से अफरात-ए-ज़र में इजाफा होता है। तो ये पॉलिसी जो है वो कुछ हद तक आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल तो किया है मगर साथ साथ आपने करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके आपने एक्सपोर्ट्स को एक लिहाज से डिसइंसेंटिव दे दिया है। तो हमें पॉलिसी ऐसी लानी है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जिसके तहत दरामदात में कमी हो और साथ साथ बरामदात में इजाफे की गुंजाइश फिर से पैदा हो, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैरत अंगेज बात यह है कि उनके इनपुट्स की बेशुमार कमी हुई है। आपको इस साल कपास की इंपोर्ट 6 मिलियन बेल्स कम से कम चाहिए, आपने 1 मिलियन बेल भी अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। देखिए, ये बहुत ही नामुनासिब पॉलिसीज हैं। इस वक्त इन पर सोच करके पॉलिसीज को चेंज करना, मेरी नाचीज राय यह है कि इनको चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लास्टली, इस वक्त जो अब डॉलर रेट है 225 रुपए, जो आर्टिफिशियली कटेल किया हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल रह पाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेनेबल रह पाएगा। और आप देखें कि रोजाना फासले में कुछ इजाफा हो रहा है। अब मुझे लोग बताते हैं कि 260 पे भी डॉलर ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा है। और होगा ये कि डाइवर्शन जो इस वक्त शुरू हो चुका था रेमिटेंसेस का, देखिए नवंबर के महीने में 15% कमी आई और अब एक्सपोर्ट्स में भी कमी शुरू होगी, इसलिए कि कुछ बाहर रिटेंशन की जा रही है, पैसों की एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्टॉर्शंस जो क्रिएट हो रही हैं, शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, पैसा डाइवर्ट हो रहा है। मेरी राय ये है कि प्लीज इस वक्त हुकूमत को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड, जैसे डार साहब आए तो उन्होंने कहा था कि ये जो डॉलर प्राइस है वो 200 से नीचे है, आ जाएगी, बैंक्स को जो है इस हवाले से सेंसिटाइज किया जाएगा, ये जो अफगान ट्रांजिट से डॉलर स्मगल हो रहा है इसको रोका जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफगान ट्रांजिट पर भी सूरत हाल बड़ी मखदूश है। उसके अलावा ये खबर आ रही है कि $10 बिलियन तो ऐसा है कि जो लोगों ने बैंकों में नहीं बल्कि घरों में रखा हुआ है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी अपना काम कर रहे हैं, स्मगलिंग भी हो रही है और फिर जो इंपोर्ट्स बंद हुई हैं, लोग इलीगली अपना सामान अफगानिस्तान के रास्ते मंगवा रहे हैं। तो क्या हुकूमत इसको कंट्रोल करने में भी अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है आपको? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक्शन, जैसे कहते हैं ना, इज मिसिंग। और ये समझ में नहीं आ रही है कि ये मेरा ख्याल ये था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बड़े सीजन्ड आदमी हैं, उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा इकोनॉमी को हैंडल किया है। क्या वजह है
कि इस वक्त हमारी हुकूमत में इनएक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि रोजाना के बेसिस पर हालात खराब और खराब होते जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।